क्या आपने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर कभी ऐसा सोचा है कि यार ये तो बहुत स्पेशल है, मैं तो इसकी तरह कभी बन ही नहीं सकता। लेकिन सक्सेसफुल लोगों में और आम लोगों में टैलेंट का फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क डिफरेंस होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को सेल्फ डाउट को कंट्रोल नहीं करने देते। वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लें, ना कि उनका सेल्फ डाउट। आज हम समझेंगे कि सेल्फ डाउट आता क्यों है और हम इससे कन्क्वेयर कैसे कर सकते हैं। हम कैसे ये सीख सकते हैं कि हम खुद पर कैसे बिलीव करेंगे। आई एम गोना डिवाइड दिस वीडियो इन 5 पार्ट्स एंड ईच पार्ट यू विल अंडरस्टैंड एवरी इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले ये समझो कि ये जो सेल्फ डाउट होता है ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये कोई और कमज़ोरी नहीं है, ये कोई तुम्हारी वीकनेस नहीं है एंड किसी तरह का भी कोई ट्रैप नहीं है। ये है तो सिर्फ एक सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम। हमारे इंसेस्टर के टाइम पर एक गलती करना उनकी जान जाने के समान होता था, इसलिए उनके ब्रेन ने उनको ऐसा ट्रेन कर दिया कि तुम किसी भी नई सिचुएशन से पहले एक रिस्क और एक अनसेफ फील करने वाला जो चीज़ होती है वो उनके दिमाग में हर टाइम आने लगी। एंड दैट्स वाई आज के टाइम पर जंगल तो नहीं है, बट अब कोई भी नई सिचुएशन से पहले हमारा ब्रेन हमें डरा देता है। कोई भी इंटरव्यू हो, कोई नया गेम शुरू करना हो या फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे डरा देती हैं जैसे कि पता नहीं क्या। उसी की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डिसअपियर हो जाता है। इन सारी चीज़ों को जब हम करने से डरते हैं तो हमारा ब्रेन एक और ट्रैप शुरू कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग ट्रैप। उसके बाद हम उसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। पार्ट 2 है कि सेल्फ डाउट आता कहाँ से है। सबसे पहले इसके पॉइंट्स हैं चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। जब भी हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें यही चीज़ सिखाई जाती है, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम वो चीज़ नहीं कर सकते। एंड एक टाइम के बाद वो हमें ये चीज़ बोलनी बंद कर देते हैं, बट हमारा जो ब्रेन होता है वो इस चीज़ को सही मान के बैठ जाता है और वो इसी को लाइफ टाइम लेके चलता है। इसलिए हमारा सेल्फ डाउट कभी भी क्लियर नहीं हो पाता। सेकेंड पॉइंट इसका हो सकता है कि कंपैरिजन। जब हम एक अपना किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये चीज़ का पता ही नहीं लगता कि हम कितना ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, डाउन फील करा रहे होते हैं, और जिसके बाद से हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए मर जाता है। पार्ट 3 हो सकता है साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, ये एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। अगर तुम अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस देना शुरू कर दो, जो चीज़ों से तुम्हें डर लगता है अगर तुम वो चीज़ें फेस करना शुरू कर दो तो बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, बहुत जल्दी तो नहीं आएगा बट आई कैन से कि डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट थिंग यू ऑल वांट। कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? बहुत सारे लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग एनीथिंग एल्स, बट इन रियलिटी इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द बोथ। अगर तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हो करने का, तो तुम में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अगर तुम बाहर जाके नए लोगों से बात नहीं करोगे, अगर तुम अपने फेस नहीं करोगे अपने फियर को, हाउ कैन यू गेट द कॉन्फिडेंस? ये छोटा सा सवाल अपने आप से पूछो और तो यू विल गेट द आंसर। Everything else is done. The last thing that we have to discuss on is how can we believe in ourselves? खुद से किए हुए promises निभाओ। रूल नंबर 1, अगर तुम रोज़ बोलते हो कि कल से स्टार्ट करूँगा एंड देन यू विल नॉट स्टार्ट, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब तक तुम अपने साथ किए हुए प्रॉमिसेस को नहीं निभाते हो, तुम कैसे बिलीव कर सकते हो कि कोई और तुम पर आके बिलीव करेगा, तुम्हें पे करेगा बेसिकली। तो ये चीज़ें करना आज ही छोड़ दो। आई नो दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट विद द पासेज ऑफ टाइम जैसे जैसे तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, यू विल नोटिस इट कि तुम इस चीज़ को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हो। रूल नंबर 2, अपने आप से वैसे बात करो जैसे तुम अपने दोस्त से करते हो। अगर तुम्हारा दोस्त फेल हो जाए तो तुम क्या उसे लूज़र बोलते? नहीं बोलते ना। तो तुम अपने साथ ऐसा क्यों बोलते हो? अपने साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। रूल नंबर 3,
कंपैरिजन कम करो, कंपटीशन से ग्रोथ आती है ना कि कंपैरिजन से। रूल नंबर 4, छोटी विक्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करो। एक पेज पढ़ना, एक वीडियो अपलोड करना, छोटी विक्ट्रीज़ एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को जन्म देती है। रोज़ एक अनकंफर्टेबल काम करो। कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन के अंदर नहीं, कंफर्ट जोन के बाहर मिलता है। एंडिंग, याद रखो, तुम जितने ज़्यादा स्टेप्स लोगे अपने आप को इम्प्रूव करने के, अपने आप को सेल्फ डाउट से बाहर निकालने के, तुम उतना ही कॉन्फिडेंस की तरफ जाओगे।